हेलो हेलो और किसी को डाउट है? हेलो सर। हेलो किसी को सर, भी आवाज आ रही डाउट है है क्या? तो क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, क्योंकि बाद में आपको ऐसा नहीं होगा कि हेलो सर। समझने में दिक्कत आ रही है, हेलो क्योंकि अभी बेसिक पे चल रहे हैं हम। हेलो सर। तो सर जहाँ तक आकाश कुछ का क्वेश्चन है, क्वेरी क्वेरी है। है, सेम एज में होगा, डिफरेंट एज में, दोनों एज में कर सकते हैं। आवाज नहीं आ लेकिन रही। अभी हम हेलो डिफरेंट हेलो एज में कर रहे हैं, जिसको हम हेलो ईबीजीपी बोलते हेलो हैं, सर। एक्सटर्नल बॉर्डर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल बोलते हैं। हेलो। विनायक। तो ये आपको समझ लेने की जरूरत है। अरे विनायक। हेलो ये टेबल विनायक। वर्जन जो है ये चेंज होता अरे रहता है, इसलिए इस पर ज्यादा काय फोकस नहीं क्वेरी करना होती है ना, इसको। विचार ना। मैसेज कितने भेजे हैं, कितने रिसीव हुए, ये है ओपन मैसेज, वो कंफर्म मैसेज भेजेगा, वो कितने भेजा है, क्या कर रहा है। बोलना देना, मैसेज कर, चैट कर। अपडेट मैसेज ये वो यहाँ पे अभी आपको देखा था कि यहाँ पे वर्जन नंबर 4 है, फिर आगे 5 हो जाता है, फिर 6 हो जाता है, तो नंबर चेंज होता रहता है। ये कोई नंबर स्टेबल नंबर नहीं है, जीपी वर्जन नंबर। तो इसलिए हम इस पर आपको ज़्यादा फोकस नहीं करना है। फोकस ये मैसेज है, ये भी मैसेज के जितने मैसेज भेजेगा उतने मैसेज। हेलो सर। तो ये तीनों जो वैल्यू है, ये तीनों हेलो वैल्यू को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। मैसेज भेज रहा है कि नहीं भेज रहा है, बस इतना पता चलेगा। इसने टेबल का वर्जन देखो, यहाँ पे 6 नंबर यूज़ किया तो यहाँ पे 6 नंबर दिखेगा, यहाँ पे 5 किया था तो 5 दिखेगा, इसमें 5 भी यूज़ हुआ था, तो नंबर चेंज होता रहता है। वो अकॉर्डिंग वो उसमें कुछ चेंजेज वेंजेज करोगे तो वर्जन, टेबल में कुछ चेंजेज हुआ तो चेंज वर्जन भी चेंज करता रहता है। हेलो सर। हेलो हेलो आराम से बोलो, क्या पूछना है आपको? सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो। हाँ पूछो पूछो, क्या पूछना है? विनायक को क्वेरी है, तो आपको आवाज नहीं आ रही आपकी। आप बोल रहे। जब उसने विनायक। डाला ना क्वेश्चन, उसने पूछा कि सेम एस में कर सकते हैं, डिफरेंट एस में, दोनों एस में कर सकते हैं ना। तो अभी हम आगे करेंगे उसका। उसको आईबीजी भी बोलते हैं, जो डिफरेंट सेम एस में करते हैं। हॅलो रामदास, आपण तर सेम एस वापर यूज करतो ना. रामदास, तुम्हारे को आवाज नहीं आ रही? विनायक, तुमको आवाज नहीं आ रही क्या? हाँ नहीं, हम लोग को तुम्हारा वो हम लोग देखो की म्यूट आवाज आ रही तुम्हारे है. तरफ से तो बंद नहीं है ना, मेरी तरफ से तो चालू है। आवाज आ नहीं, रही है मैं क्या आपको? बोल रहा हूँ. हाँ, आपकी आवाज आ रही है मुझे. बोलो, आपका मेरी स्पीकर या आवाज तो आपको काम आ नहीं कर रही रहा, वो है. माइक जो है देखो, उसको चेक करो आपको। हेलो सर. आवाज बढ़ा के हेलो. देखो। हेलो सर. हेलो. यहाँ पे कम ये तो है, हेलो बाकी यहाँ पे भी देखो, ये इधर आवाज आपका पूरा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, कम आ रहा है, हेलो तो सर। थोड़ा हेलो कर दे। हेलो ठीक है, यहाँ तक आगे आगे चलते हैं। अभी ये अपना आज क्या हो गया, बीजेपी स्टेट्स हो गया, उसके मैसेज टाइप्स हो गए। एडी वैल्यू में जो हमने हमने ध्यान रखना है कि द एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस फॉर द राउट्स लर्न आउटसाइड ऑटोनोमस सिस्टम नंबर, यानी ईबीजीपी से जो है उसका 20 रहता है, जो हमने पढ़ा अभी 20 है, इसका 20 है कि नहीं है कैसे पता चलेगा? तो हम क्या चेक करेंगे, शो आईपी राउट से हम ये चेक कर लेंगे कि जो रूट आ रहा है उसकी एडी वैल्यू कितनी आ रही है, 20 आ रही है या नहीं आ रही। तो ये एडी वैल्यू किसकी, ईबीजीपी, जो एक्सटर्नल आपका बीजेपी है उसकी एडी वैल्यू यहाँ पे शो करेगी। और आपका जो सिंबल आएगा बी के सिंबल से आपको ये पता चलेगा कि ये आपका बीजेपी का रूट। केवल आपको बीजेपी हेलो के रूट देखने हैं तो आपका एक कमांड है, शो आईपी राउट बीजेपी। उसमें आपको बीजेपी वाले रूट देखेंगे, डीजीपी के ही रूट आपको शो करेगा। हेलो सर। बीजीपी के रूट देखने के लिए शो हेलो राउट, शो आईपी राउट हेलो बीजेपी कमांड आपको एंटर करना है। इसके अंदर एक और टेबल बनती है जिसको बीजेपी टेबल बनाता है अपना। रामदास। हेलो सर। हेलो हेलो आईपी अजीत सर। बीजी, हेलो हाँ सर। हेलो ये टेबल अब आपको फोकस करना है, इस टेबल के ऊपर भी, क्योंकि ये अजीत। टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। हेलो हाँ कॉल आईपी करू अभी तो टेबल आपण क्या त्यांना है, डायरेक्ट सरला अरे त्यांना बोल, रिपीट कर ये यार, टेबल थोड़ी सेशन अलग ना तरह की आवाज टेबल है, क्लियर कर. जनरल टेबल तो बीजेपी अलग तरह की आपला टेबल। क्वेरी ना, अरे क्वेरी आली तर रामदास, कसा क्वेश्चन है होणार? क्या तुम्हारा कुछ? सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है सबको. हेलो, हेलो सर. हेलो हेलो सर.
हॅलो विनायक भगवान कुछ ना कुछ हा बोल. आवाज येते पण मला वाटतं मेरा चेहरा आवाज आ रहा है नहीं आ रहा आप वाचायला लोगों को? सर नाही सर, आपकी आवाज आ रही है क्या हमारी आवाज नहीं आ रही आपको? तो एक मिनट। चैट सर चैट पढ़ो चैट किए देखो आप. रामदास आवाज आ रही क्या मेरी अब? हाँ सर आपकी आवाज आ रही है लेकिन हमारी आवाज आपको नहीं आ रही है. आवाज आ रहा है? आपकी आ रही है हमारी आ रही है क्या सर? हमारी आवाज नहीं आ रही है आपको? हाँ आ रही अभी आ रही, बोलो क्या बोलना है? हेलो विनायक. हा अरे अजित हाँ किस हाँ बोला बोला. कुछ क्वेरी असेल तर विचार ना. कोई भी आपको क्वेरी है? अभी आवाज आ रही है बराबर, मेरे को सुनने में दे रही है. चलो आप पूछो क्या पूछना है. सर मैं क्या बोल रहा हूँ, हम्म, ये सेम एआईएस में भी रख सकते हैं ना? हाँ सेम एस पे रखते तो उसको आई बीजीपी बोलते हैं और डिफरेंट एस में रखते तो ई बीजीपी बोलते हैं उसको. उसके दो फ्लेवर है. अच्छा. ई बीजीपी मतलब एक्सटर्नल बीजीपी, मतलब जो सामने वाला एस रहेगा वो डिफरेंट एस में है. ओके. और सेम एस में रहेगा तो उसको आई बीजीपी है, इंटरनल है, अपना खुद का इंटरनल है, इंटरनल. खुद के एस में है. ओके ओके. अरे सर मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी इसको बीजेपी ब्रेक कैसे करती है? ब्रेक मतलब ऐसा इंटरव्यू में ऐसा एक कलीग को मेरे क्वेश्चन पूछा था, बीजेपी ब्रेक कैसा करना है वो बताओ. वो पूरा क्वेश्चन क्या था, वो क्वेश्चन बताएगा उसका क्या सेंस में पूछा, वो सब वो पूरा क्वेश्चन आप लाओगे तो पता चलेगा. अब एकदम बीजेपी ब्रेक क्या होता है वैसे तो डायरेक्ट तो बता नहीं सकते, लेकिन उसके किस सेंस में पूछा, कुछ क्वेश्चन पूछा हुआ उसका रिप्लाई में कुछ पूछा हुआ उसने. जैसे कोई क्वेश्चन पूछता है ना तो उसके रिप्लाई में उसने कुछ पूछा होगा कि उसके अंदर आया हुआ कुछ वर्ड, तो अब वो किस सेंस में पूछ रहा है अब वो बता सकता है. तो एग्जैक्ट आंसर तभी दे सकते हैं जब क्वेश्चन प्रॉपर आएगा. अभी आप बोल दोगे एक लाइन बोल के पूछो कि क्या है, उतना इजी नहीं पड़ेगा. उसने किस सेंस में पूछा, क्या मतलब है उसका बीजेपी ब्रेक का मतलब, क्या सेंस में पूछ रहा है, क्या करना चाहता है, वो सब जब तक आपको क्वेश्चन का वो नहीं आएगा उससे पूरा आप डिफाइन लो जो जिसने पूछा है, कब पूछा था, क्या पूछा इसमें बीजेपी ब्रेक में, तो वो सब आप पूछोगे तब आपको यहाँ पे एग्जैक्ट आंसर मिल पाएगा. आंसर सब मिलेगा आपको, कोई दिक्कत नहीं किसी भी तरह का, बट वो है कि एकदम क्वेश्चन आपका करेक्ट होना चाहिए. हाँ और पूछो आगे. किसी को और क्वेरी है? बीजेपी ब्रेक का मतलब आप उससे पूछ लेना कि भाई वो कोई सेशन टर्मिनेट की बात कर रहा है या बीजेपी की कनेक्टिविटी चली जाती है. ब्रेक का मतलब ये भी होता है ना आपस में कनेक्ट, तो किस सेंस में नेबर कनेक्टिविटी चली गई तो ब्रेक हो जाती है ना कनेक्टिविटी. वो तो किस सेंस में पूछ रहा है, वो बहुत सारे सेंस हो सकते हैं. तो आप पहले सेंस लाओ कि हाँ ये क्वेश्चन इस रिगार्डिंग पूछ रहा है, फिर अपन उसके हिसाब से अपन उसका आंसर देंगे. हाँ आगे पूछो किसी को. रामदास कुछ पूछना आपको? सर बीजेपी स्टक हुआ है बोलते हैं ना स्टक. हाँ स्टक हो गया ना, तो स्टक अभी बताया ना आपको, स्टक कब होता है. देखो यहाँ पे रहता था ना बीजेपी स्टक, पर देखो आप कहाँ गया स्टक का मतलब है अटक जाता है. तो देखो जब बीजेपी स्टक होता है तो क्या है, बीजेपी सेशन इफ पीयर सेशन इज स्टक इन एक्टिव स्टेट, लिखा है स्टक. तो पोटेंशियली प्रॉब्लम क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, नो आईपी कनेक्टिविटी हो, नो रूट, आपका रूट ही नहीं हो उसके लिए, इनकरेक्ट नेबर स्टेटमेंट हो, एक्सेस कीज लगाई हो, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, मगर ये 2-3 रीजन कॉमन रीजन है जब स्टक होता है. तब स्टक का मतलब अटक गया हो, नेबरशिप बना नहीं पा रहा है, कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, तो उसके लिए आपके बहुत सारे रीजन होते हैं. तो एक रीजन नहीं बता सकते पर्टिकुलर यही रीजन है, बट वो डिपेंड करता है. फिर आपको कॉन्फ़िगरेशन चेक करनी पड़ेगी उसके लिए क्यों अटका हुआ, या फिर शो लॉगिन करके आप उसमें आप अपना यहाँ पे लॉग जनरेट होता है शो लॉगिन, लॉगिन में आपको ये पता चलेगा अच्छा पीयर आईपी गड़बड़ है, पीएल लिखा है ना, पीयर एस पहले अपन ने गलत डाल दिया था तो पीयर इन रॉन्ग एस, ऐसे कुछ आपको इन्फॉर्मेशन देगा. तो आप उसके देखो जितना भी राउटिंग प्रोटोकॉल है उनके अंदर डिबगिंग टूल यूज करना पड़ता है. डिबग आईपी जो भी आईपी बीजेपी है जो भी है वो डिबगिंग आप चालू कर दो, लॉगिन से आप देख लो. ये सब आपको बताएंगे कि देखो अभी बीजेपी अप डाउन हो रहा है, बार बार फ्लैपिंग कर रहा है, तो यहाँ अप आ रहा है तो आप दिखाएगा, डाउन है तो डाउन दिखाएगा, बार बार अप डाउन हो रहा है मतलब बीजेपी ने फ्लैपिंग हो रही है, बीच में कनेक्टिविटी आ रही है जा रही है, कनेक्टिविटी
ओवरलैपिंग आएगा, कभी आप दिखेगा कभी डाउन दिखेगा। तो उसके पीछे आपको रीजन पर फाइंड आउट करना है कि क्या कनेक्टिविटी का एक्चुअल इशू है या किस एंड पे इशू है, सब आपको एक इशू फाइंड आउट करना है, उसका एग्जैक्ट उस पर जाना है, क्यों आ रहा है मैसेज, क्या ऐसा कन्फिगरेशन में क्या मिस्टेक है, या फिर जो आईएसपी एंड पे क्या प्रॉब्लम है, वो आपको फाइंड आउट करना है। फिर ये चेक करना कहीं पैकेट लॉस तो नहीं है, फिर चेक करके सामने वाले नेबर के साथ आपको ये भी देखना है कि कहीं बार बार कनेक्ट पैकेट लॉस, हैवी पैकेट लॉस तो नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे आपको कनेक्टिविटी भी चेक करना है कि ये कनेक्टिविटी बराबर है कि नहीं। ये कनेक्टिविटी बराबर रहेगी तो ये आपका नेबरशिप स्टेबल रहेगा। यही बार बार आ रही जा रही आ रही कनेक्टिविटी नहीं रहेगी तो आपका नेबर तो अनस्टेबल रहेगा ही, उसमें बार बार कभी एक्टिव में जाएगा कभी स्टक होगा इसी बार। तो उसके पीछे कनेक्टिविटी का इशू हो सकता है, राउटिंग में भी हो सकता है, आपने राउटिंग रूट बराबर एडवर्टाइज नहीं किया, कुछ प्रॉब्लम हो उसका हो सकता है। दूसरा आपको एक्सेस लिस्ट भी लगाया हुआ हो, उसमें भी आपका कुछ परमिशन नहीं दिया हो, तब भी अटक सकता है। स्टक होने के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। अपन और ज़्यादा डिफाइन हम जब ट्रबल शूटिंग सेक्शन में जाएंगे तो और इसके बारे में पढ़ेंगे। अभी तो अपन कॉन्फ़िगरेशन सेक्शन में, तो कॉन्फ़िगरेशन सेक्शन में भी बेसिक ट्रबल शूटिंग कर लेंगे, फिर भी थोड़ा बहुत और इससे भी हायर एंड की ट्रबल शूटिंग जब होगी तो हम आगे देखेंगे। एक और हमारे पास सेशन रहेगा बीजेपी मतलब ट्रबल शूटिंग का सेशन है थोड़ा सा, उसके अंदर सभी राउटिंग प्रोटोकॉल में ट्रबल शूटिंग के स्टेप सीखेंगे कि कौन से में कैसे ट्रबल शूटिंग करेंगे, दो में कनेक्टिविटी करेंगे, वो भी सीखने वाले हैं। सर क्या है ना कि हमारे पास मोस्टली ऐसे ही केस आते हैं कि बीजेपी स्टक हो गया है, बीजेपी स्टक हो गया। देखो ना, तो ये स्टक होने का क्या कनेक्टिविटी नहीं होगी तो हो जाएगा, या रूट या होस्ट तो ठीक है। हाँ हाँ इनकरेक्ट आपने मोस्टली आंसर मिलता है। नहीं वैसा है, ठीक है, कंट्री बात ठीक है और नेबरशिप की बात ठीक है, लेकिन रिमोटली ऐसे पता चलता है कि रिमोटली कर दिया, क्या करते हैं रिमोटली वही हमें समझता नहीं है। देखो यहाँ पे ऐसे मान लो ये आ रहा है, यदि ये कनेक्टिविटी नहीं आ रही है, ये रीचेबिलिटी है, कनेक्टिविटी है, ये नहीं आ रही है या बाहर आ रही है तो पैकेट लॉस ज्यादा है इसमें है। हो सकता है एमटीयू साइज का प्रॉब्लम हो, है आपने इधर यहाँ एमटीयू साइज अलग दे रखा है, वहाँ पे अलग दे रखा है, क्यूएस का प्रॉब्लम हो सकता है, बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। आईएस पेंट पे एक ही प्रॉब्लम नहीं होता है, बहुत सारे मल्टीपल प्रॉब्लम होते हैं। कि आपका जो सामने वाला जो सर्विस वो है ना कस्टमर, उस कस्टमर मान लो पैकेट ज्यादा भेज रहा है और आपने क्यूएस लगा रखा है अपने एंड पे, तो पैकेट ड्रॉप होना स्टार्ट हो जाता है। तो पैकेट ड्रॉप होगा तो उसका प्रभाव इफेक्ट किसके ऊपर आने वाला है, नेबरशिप पे आने वाला है, बीजेपी नेबरशिप। तो वो आईएसपी जानता है कि उसने किस बेस पे क्यों आ रहा है, तो वो जल्दी पकड़ लेता है, उसको याद है हाँ ये पैरामीटर इसकी वजह से प्रॉब्लम आ रहा है। अब आपको थोड़ी बताएगा कि हमने क्यूएस लगा रखा था इसकी वजह से आपकी कनेक्टिविटी, यदि ऐसा उसको बता दिया कस्टमर को तो कस्टमर तो भड़क जाएगा। तो कस्टमर वाले को कुछ बात पता नहीं चलता है, कस्टमर को तो बोलता है भाई आप ज्यादा पैकेट भेज रहे हो, ज्यादा आपकी कैपेसिटी 2 MB का है, आप 3 MB का भेज रहे हो, 4 MB का भेज रहे हो, तो इसकी वजह से हो रहा है। आप थोड़ा या तो आप अपने एंड पे क्यूएस लगा लो, क्वालिटी ऑफ सर्विस, या फिर आप कम पैकेट भेजो उतना जितना आपको में मतलब क्या करना चाहिए। तो ट्रबल शूटिंग में आपको ये जो है शो लॉगिन कमांड से आपको पता चलेगा। दो का कमांड है शो लॉगिन, इसमें आपको यहाँ पे मैसेज पता चलेगा कि क्या है, कि एग्जैक्ट क्या प्रॉब्लम आ रही है। ये नोटिफिकेशन मैसेज भेजता है, इसमें आपको पता चलेगी जैसे आपका यहाँ पे आ रहा है पीआर इज इन रोंग एस, है ना, वो सब। फिर आपको ये कुछ भी जो मैसेज होगा नेबरशिप नहीं बन रही है तो यहाँ पे आपको शो करेगा, उसका रीजन शो करेगा। और एक डिबग कमांड है, डिबग से भी आप पता चल सकते हैं। तो लॉगिंग तो पूरा लॉग आएगा, मतलब डेडिकेटेड ऐसा कुछ कमांड नहीं क्या चलाना? ऐसे नहीं पता, एग्जैक्ट नहीं पता चलता है। इसमें से आपको फाइंड आउट करना है कि इनमें के आपको पॉसिबिलिटी फाइंड आउट करनी, 4-5 रीजन आपको यहाँ देगा, उनमें से आपको कौन सा आपका रीजन मतलब मैसेज शो करेगा, वो मैसेज से आपको पता चलेगा, थोड़ा सा हिंट मिलेगा बस। एग्जैक्ट प्रॉब्लम तो आपको पता नहीं चलेगा बट आपको हिंट मिल जाएगा। देखो जो एक्सपर्ट रहते हैं लोगों को क्या चाहिए, हिंट चाहिए। अब डॉक्टर को क्या है, आपकी बीमारी आपको क्या है एग्जैक्ट थोड़ी पता चलता है, वो टेस्ट कराता है, ये कराता है, वो कराता है, उसके बाद आपको एग्जैक्ट क्या पता चलता है, उसको थोड़ा आइडिया आता है अच्छा ये बीमारी है। तो एग्जैक्ट पता है कि यहाँ पे हम लोग अभी लॉग चेक करते हैं, पूरा लॉग आता है, 4-5 पेज का लॉग आता है, ऐसा है। हाँ तो आप 4-5 आता है ना, तो उसको एक काई में डाल के उसमें उसका पूरा लॉग्स को आप समझना पड़ेगा, उस लॉग्स कि एग्जैक्ट क्या है। ज्यादा कुछ चीजें तो सेम आती है ना, जैसे अभी ये पैसिव एक्टिव तो सेम आएगा, तो आपको नया कुछ मिले कि हाँ या नई कुछ चीज है। जैसे अभी ये देखो नया स्टेटमेंट क्या है इसमें, ये बीजेपी नोटिफिकेशन सेंड टू नेबर एक्टिव पीआर इज इन रो, ये आपको लगा रहा है हाँ, तो पढ़ना पड़ेगा। तो पढ़ना तो पड़ेगा, बिना पढ़े तो कुछ होने वाला नहीं है।
अब आप सोचो डॉक्टर बिना रिपोर्ट देखे आपको कह देगा ये बीमारी है, कैसे पता चलेगा? चलेगा क्या? उसको भी पढ़ना पड़ेगा, चाहे वो 50 पेज की रिपोर्ट हो या 100 पेज की हो। बिना पढ़े तो कैसे काम चलने वाला? अब तो आपको जो मैसेज आएगा, जनरेट होगा, उस मैसेज को आपको रीड करना। एक पाथ से आ रहा है या ऐसा कुछ एक साइड से आ रहा है, देखो तो कोड वाइज नहीं पता। नहीं नहीं, कुछ पता नहीं चलेगा, क्योंकि देखो अंतर्यामी तो ये लोग भी कोई अंतर्यामी तो है नहीं जो पूरा सामने वाले का सब रिसर्च करके आ जाएगा, है ऐसा तो नहीं है। वो तो सिर्फ आप संभावना पे बेस पे खेलते हो यहाँ पे कि हाँ क्या हो सकता है, ये बेस पॉसिबिलिटी क्या है। छोटा मोटा बड़ा रहेगा तो पता चल जाएगा, लेकिन छोटी मोटी प्रॉब्लम रहेगी तो बड़ा इजी नहीं, आसान नहीं होता थोड़ा। उसके लिए मॉनिटरिंग टूल्स भी यूज करते हैं, ट्रबल शूटिंग मॉनिटरिंग के लिए टूल्स यूज करते हैं, तो पता चलता है यदि आपका इंटरफेस डाउन हुआ है या कुछ आपका डाउन आपके हाँ एंड से वैसे है, वैसे ही बोल रहा कुछ। तो उसके लिए मॉनिटरिंग टूल्स यूज करना पड़ता है कंपनी को, जो वाइक शार्क है, ये से बहुत सारे टूल्स है ना, तो यहाँ पे पता चलेगा आप डाउन होगा ना नहीं इंटरफेस। वही मेरा कहना था कि मतलब देखो कुछ तो यदि आपका इंटरफेस में step कुछ, होगा कुछ। यदि इंटरफेस जैसे मान लो इसका इंटरफेस डाउन हो गया, मैं डाउन कर देता हूँ, ठीक है, ये आपका F0 और मैंने शट कर दिया, तो आपको लॉग में दिखाएगा कि हाँ इंटरफेस डाउन हो गया था, इसकी वजह से नहीं चिप गई है, मगर वो ऐसे नहीं बोलेगा कि इसकी यही रीजन। देखो ये लिखा है, अब आपको ही पढ़ना पड़ेगा कि लाइन प्रोटोकॉल 5 अप डाउन, लाइन प्रोटोकॉल ऑन इंटरफेस चेंज स्टेटस टू डाउन, मतलब ये इसका इंटरफेस बार बार डाउन हो रहा है, आपको ये तो पता करना ही पड़ेगा। अब किसने डाउन किया ये तो पता चल ही जाएगा, चेंज एडमिनिस्ट्रेटिवली, क्या लिखा हुआ आ रहा है, तो ये हिंट है आपको कि एडमिनिस्ट्रेटर ने डाउन किया है, ना कि ये ऑटोमेटिक हुआ है। हमने किया है, मतलब हमने किया है। हाँ, यदि ऑटोमेटिक होगा तो ऑटोमेटिक कुछ यहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव ऐसा वर्ड आएगा ही नहीं। इंटरफेस फ्लैप, देखो यहाँ इंटरफेस मान लो फ्लैप कर रहा है या फ्लैपिंग हो रहा है, तो लिखा हुआ आएगा वर्ड, आपको हिंट मिलेगा, कुछ ना कुछ हिंट मिलेगा इन लोगों के अंदर, आपको ऐसा तो पता चल ही जाएगा कम से कम। तो फिजिकल डाउन होगा तो फिजिकल ऐसा कुछ लिख के आएगा। हाँ वो अलग रीजन है आपको, जैसे मान लो अभी इंटरफेस आपने फिजिकल नहीं डाउन किया है, रुको अभी देखो दिखाता हूँ, अभी आपको नो शट हुआ, नो शट कर देता हूँ, ठीक है, अभी होने दो आप। ये काम क्या है, धीरे धीरे आएगा, एकदम एक्सपर्ट आदमी होने के लिए उसको जितना ट्रबल शूटिंग में घुसेगा उतना ज्यादा वो एक्सपर्ट होते जाएगा। हिंट जरूर मिलेगा, राउटर आपको हिंट देगा कि क्या क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी है, वो आपको हिंट जरूर मिलेगा। अब हिंट से आपको अंदर जाना है उसमें। केबल निकाल लिया या फाइबर निकाल दिया तो कुछ हाँ अलग से आएगा मैसेज। हाँ वो देखो अभी निकालेंगे ना, पर वही काम करने वाला है। अभी मैं क्या करने वाला हूँ देखते हैं, अभी आप ना शो अभी केबल निकाल देता हूँ। मान लो केबल आपकी डिस्कनेक्ट होगी, चूहा ने काट दिया, कुछ भी हो गया, तब क्या होगा, ये वाला केबल हम उठा कट कर देते हैं, ठीक है। देखो वाइक शार्क भी स्टार्ट कर सकते हैं, भी देखो चल रहा है क्या, देखते हैं। यहाँ पे भी आपको मैसेज जनरेट करता है, यहाँ पे भी ट्रबल शूटिंग टूल्स है वाइक शार्क, इस पे भी आपको दिखता है। तो बम्पी जितना जिसको अब टूल्स के बारे में भी समझ भी होनी चाहिए आपकी। अभी आप देखो बीजीपी चल रहा है, क्या है, कीप वाला मैसेज भेज रहा है, दिख रहा है, एक्नॉलेजमेंट आ रहा है सामने वाले से, रिप्लाई आ रहा है यार, तो यह सब बेसिक बेसिक पता चल रहा है क्या कर रहा है। बीजेपी की रिप्लाई मैसेज भेज भी रहा है कि नहीं भेज रहा है, पता चलेगा। सामने वाला कोई रिप्लाई मैसेज नहीं भेजा, रिप्लाई आ रहा है, रिप्लाई आ रहा है। अभी अपने कनेक्टिविटी निकालते हैं, केवल देखो अभी सब आ रहा है, ये पता चल रहा है यहाँ पे कौन सा लूप कर रहा है, बीजीपी आ रहा है, टीसीपी सेशन बन रहा है, क्या हो रहा है, रिप्लाई रिप्लाई कर रहा है। अभी मान लो मैं बीच में की रिप्लाई के बारे में डिटेल चलनी है, तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो डिटेल पता चल जाएगा क्या है, फ्रेम 16 ये डिटेल आ गया, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 है, सोर्स आईपी कौन है, डेस्टिनेशन कौन है, पता चलेगा, साथ में पोर्ट नंबर पता चलेगा। और ये 179 किसका पोर्ट नंबर है, बीजीपी का है, मतलब बीजीपी प्रोटोकॉल के बारे में बात कर रहे हैं। इसके अलावा अभी सेशन क्या करेंगे, जैसे मान लो यहाँ पे ये टर्मिनेट कर दिया हमने, अभी हमें पता चलना चाहिए, ये यहाँ से मैं टर्न कर दी। अभी आपका R1 पे जाते हैं, शो लॉगिन करोगे आप, अभी आप देखो
के पास क्या आ गया, अभी आप समझ गए क्या इंटरफेस क्या है, डाउन आ गया। डाउन यहाँ पे कहीं एडमिनिस्ट्रेट लिखा हुआ नहीं, इंटरफेस फ्लैग या तो फ्लैग हो रहा है या डाउन हो गया आ रहा है। तो अभी यहाँ पे आपको ये सा आ रहा है, इसका मतलब किसी ने पर्टिकुलर डाउन नहीं किया है, या तो केबल लूज हो गया है। हाँ, तो केबल कनेक्टिविटी चेक करनी है इस टाइम पे। ऐसा जैसे मैसेज आएगा ना आपको कि 192.12 डाउन इंटरफेस फ्लैग, या तो इंटरफेस फ्लैग हो रहा है, ये मैसेज आ रहा है तो समझ लेना है कि कहीं ना कहीं केबल का इशू है, या तो केबल का इशू है या कुछ केबल लूज है, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसा मैसेज आएगा। R2 पे चेक करते हैं, R2 पे क्या मैसेज जनरेट कर रहा है। देखो यहाँ पे भी आ रहा है कि फ्लैग हो रहा है, ऐसा कुछ आ रहा है, रिमूव फ्रॉम सेशन इंटरफेस फ्लैग। तो ये सा यदि आपको आएगा इंटरफेस डाउन, ये देखो यहाँ पे भी सेम आ रहा है, तो इस तरह का आएगा तो आपको समझ में आएगा कि अब केबल में वो यूं तो नहीं बता सकता ना एडमिनिस्ट्रेटिव डाउन, आपने एडमिनिस्ट्रेटिव थोड़ी डाउन किया है, केबल कनेक्ट हो सकती है आईपीएसपी के साथ, या आईएसपी के एंड पे कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये जो आएगा यहाँ पर थोड़ा वर्ड अलग आएगा, तो वर्ड से आपको पकड़ना है, छोटे छोटे वर्ड आएंगे, उस कीवर्ड से आपको समझ में लेना है कि यार ये क्या इशू हो सकता है। एग्जैक्ट तो कोई पता नहीं चला सकता है ना, तो अभी आप सोचो आपके डॉक्टर आपकी बीमारी को बिना देखे रिपोर्ट देखने के बाद भी एग्जैक्ट पता नहीं चला सकता, लेकिन आपको क्लू मिलेंगे, क्लू के बेस पे आप आगे जा सकते हैं। कुछ चीज़ों में पता भी चल जाएगा, जैसे आपका इंटरफेस डाउन होगा तो पता चल जाएगा ना, वहाँ डाउन लिखा हुआ आएगा। तो कुछ प्रॉब्लम होगी, कुछ में पकड़ाई में इजीली आ जाता है, कुछ में आपको गेस लगाना पड़ता है, अच्छा ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है, थोड़ा आइडिया आ ही जाएगा आपको, अच्छा ये हो रहा है इसकी वजह से वो हो रहा है, आपको आइडिया के हिसाब से थोड़ा, और थोड़ा आपको फंडामेंटल जानकारी भी होना चाहिए, बिना जानकारी के इसमें अंदर आपको पता चलने वाला नहीं। तो आपको रीजन फाइंड आउट करना है। एक तो अब मान लो सब कुछ आपको पता चला, केबल भी बराबर कनेक्ट है, सब कुछ बराबर है, फिर भी नहीं हो रहा है, तो एक्सेस लिस्ट का भी तो प्रॉब्लम हो सकता है। एक्सेस लिस्ट में मान लो आपको वहां से परमिट ही नहीं किया हुआ, डिनाई कर दिया आपको, तब भी आपका कनेक्टिविटी क्या होगा, चले जाएगा। अभी और क्वेश्चन क्या है किसी का, और कोई है? तो अभी आपस अपने यहाँ से कनेक्ट करेंगे इसको, देखो तो वापस वो कनेक्ट हो जाएगा। जैसे अभी किसी ने केबल, अच्छा उसको पता चलेगा केबल कनेक्ट नहीं था अभी, तो अभी उस केबल कनेक्ट करेगा, जैसे देखो चेंज टू आ गया लाइन प्रोटोकॉल, ये देखो अब लाइन प्रोटोकॉल चेंज टू स्टेट, अब आ गया अभी, और बीजेपी ने कुछ तो हो जाएगी बस। आपको प्रॉब्लम जैसे फाइंड आउट हुआ आपका कनेक्टिविटी हो जाएगा। तो एग्जैक्ट आपका प्रॉब्लम फाइंड आउट होना जरूरी है, ट्रबल शूटिंग करनी है। उसके लिए आपको क्या कमांड करना है, शो आईपी बीजेपी समरी देखना है यहाँ पे स्टेटस क्या आ रहा है, यहाँ पे प्रीफिक्स रिसीव हो रही है या नहीं हो रही। अब आपको सब कुछ हो रहा है लेकिन यहाँ पे प्रीफिक्स रिसीव नहीं हो रही है, तो आईएसपी एंड पे प्रॉब्लम रहती है, तो यहाँ पे 0 प्रीफिक्स रिसीव होती है कभी, तो सामने आईएसपी एंड पे आपको फोन करके इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि ये ऐसा इशू आ रहा है, वो प्रीफिक्स रिसीव नहीं हो रही। तो एक ही रीजन नहीं हो सकता है, मल्टीपल रीजन रहते हैं, कभी आईएसपी एंड पे इशू हो सकता है, कभी आपके एंड पे इशू हो सकता है। ये किसने टेक ओवर किसने किया है? किसी क्वेश्चन पूछना है? तो यहाँ तक समझ में आ गया किसी को कुछ डाउट? वायक्षार के बारे में कोई डाउट है? वायक्षार यूज करना है तो बहुत इजी है, आपको जाना है इंटरफेस पे, राइट क्लिक करना है, स्टार्ट कैप्चरिंग करना है, जो भी इंटरफेस करना है, यहाँ पे इंटरफेस आपको 1 का R1 का करना है। आपको यहाँ मतलब पता चलेगा कि क्या क्या हो रहा है। ये बीजेपी कीप अलाइव मैसेज भेज रहा है, कीप अलाइव मैसेज क्यों भेजता पता है आप, हर 60 सेकंड में एक कीप अलाइव मैसेज सामने वाले राउटर को भेजता है कि वो अलाइव है या नहीं है। कीप अलाइव मैसेज में क्या क्या भेजता है चेक कर ले,
तो यहाँ पे आपको पता चलेगा डिटेल में, पोर्ट नंबर पता चला है, कौन सोर्स है कौन डेस्टिनेशन है पता चल गया, वो सारी मैक एड्रेस पता चलता है, मैक एड्रेस रहता है सबका उसमें, देखो सोर्स का मैक एड्रेस क्या है, डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस क्या है। ठीक है, डाउट है किसी को और बोलो। ये कैसे आ रहा है? ठीक है, पूछ लेना। अब अपन देखते हैं कमांड और है इसका, शो आईपी बीजेपी नेबर। नेबर के अंदर आपको पूरा इंफॉर्मेशन आएगा कि बीजेपी नेबर आपका कौन है, उसका रिमोट एड्रेस क्या होना है, एक्सटर्नल लिंक क्या है, बीजेपी का प्रोटोकॉल वर्जन कौन सा है, उसका रिमोट आईडी क्या है, बीजेपी का जो सेशन है वो स्टैब्लिश है या नहीं है। ये स्टैब्लिश हो तो स्टैब्लिश वर्ड आता है ना, वो यहाँ देखना है, तो स्टैब्लिश वर्ड यहाँ दिखेगा स्टेट में, और ये आपको ये दिखेगा कब से आप है नेबरशिप। आपका यहाँ पे दिखेगा आपको होल्ड एंड टाइमर क्या है, की अप्लाई मैसेज कितने टाइम में भेज रहा है वो आपको यहाँ शो करेगा, 60 सेकंड में भेजता है की अप्लाई। होल्ड एंड आपको हमने देखा था कि 180 सेकंड होता है। ये अब ये कौन से टाइप का नेबरशिप बनी हुई है, तो एक्सटर्नल लिंक है, मतलब डिफरेंट है इसमें, ईबीजीपी आपको ये पता चलेगा आईबीजीपी है या ईबीजीपी है, या एक्सटर्नल लिंक का मतलब ईबीजीपी है, या इंटरनल लिंक आता तो आपको पता चलेगा कि या आईबीजीपी है। तो आपको कैसे पता चलेगा ईबीजीपी का सेशन बना हुआ है या आईबीजीपी बना है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सटर्नल लिंक। रिमोट एस में आपका सामने वाले का एस नंबर दिखेगा, उसका आईपी दिखेगा, उसका बीजेपी का वर्जन नंबर अभी 4 चल रहा है तो 4 दिखेगा, ये फिक्स रहता है 4 ही रहेगा वर्जन। रिमोट आईडी आपको दिखेगा, सामने वाले राउटर का आईडी क्या है, जो हमको राउटर आईडी जिसको बोलते हैं, उसका सेशन एस्टेब्लिश है या नहीं है, कब से स्टेशन है, उसका टाइम क्या है। ठीक है, इसके बाद और डिटेल देखना है इसका, नीचे आते हैं, कितने मैसेज भेजे हैं, सेंड किए, प्रीफिक्स रिसीव हुई है, सब यहाँ पे प्रीफिक्स सारी की नहीं आ रही है वो सब यहाँ आपको दिखती है। 4 सेंड इसने 2 भेजी है, रिसीव कितनी हुई इसको 4 हुई है। तो यहाँ पे आपको मैसेज में पता चलेगा सामने वाले से हमको रूट रिसीव हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, डिटेल में यहाँ पे इन्फॉर्मेशन में आपको फाइंड आउट हो जाएगा। इसके अलावा अब आपको मान लो सेशन बीजेपी का रिसेट करना है, तो कमांड क्या है, क्लियर आईपी बीजेपी स्टार, यानी क्या करेगा, सेशन आपका क्लियर कर सकते हैं।
अब इसके अंदर दूसरा कमांड होता है, ये तो ये कर दिया आपने, तो पूरे जितने भी नेबर होंगे सब नेबर आपके क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। क्लियर होगा, दोबारा नेबरशिप बनेगी। क्या कमांड डाला आपने, क्लियर IPv4। लेकिन इसके बाद आपने एक सॉफ्ट कमांड होता है, सॉफ्ट कमांड डाला तो आपको सिर्फ रूट रिफ्रेशमेंट होगा, नेबरशिप डाउन नहीं होगी। लेकिन उसके लिए आपको अपने नेबर पर एक सॉफ्ट रिकॉन्फ़िगरेशन कमांड आपको डालनी पड़ेगी। क्या कमांड डालनी पड़ेगी, सॉफ्ट रिकॉन्फ़िगरेशन। तो कमांड आपको जाओ कैसे डालेंगे, राउटर BGP _ नेबर, जो भी आपका नेबर है वो /2 और सॉफ्ट रिकॉन्फ़िगरेशन कमांड आप डालेंगे। तो इससे फायदा क्या है यार, या इनबाउंड भी लगाएं, सॉफ्ट रिकॉन्फ़िगरेशन इनबाउंड, ये कमांड बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जब आप करेंगे तो यहाँ पे आप जब आप करेंगे तो यहाँ पर सॉफ्ट कीवर्ड यूज करेंगे। क्लियर BGP सेशन का मतलब क्या होगा, सेशन टर्मिनेट होगा, अगेन टर्मिनेट बन जाएगा। लेकिन यदि सॉफ्ट यूज किया तो सेशन टर्मिनेट नहीं होगा, सिर्फ रूट रिफ्रेशमेंट होगा। मतलब जो आपके राउटिंग टेबल में जो रूट है वो दोबारा एक बार क्लियर होगा, दोबारा रिसीव होगा। लेकिन नेबरशिप देखो, अभी नेबरशिप आपकी डाउन नहीं होगी, कोई डाउन नहीं हो रही है। जबकि पहले क्या होता, सेशन टर्मिनेट हो रहा था और फिर सेशन रीबिल्ट हो रहा था, तो रूट रिफ्रेशमेंट होगा बस। तो सॉफ्ट रिकॉन्फ़िगरेशन के बारे में आपको समझने की जरूरत है। सॉफ्ट रिकॉन्फ़िगरेशन इनबाउंड BGP। तो सॉफ्ट रिकॉन्फ़िगरेशन enable you to generate update from neighbors, change and active BGP policy without clearing BGP session। यानी BGP सेशन को क्लियर किए बिना ही आपको क्या करता है, आपका रूट को रिफ्रेशमेंट करता है। इन ऑर्डर परफॉर्म इनबाउंड सॉफ्ट कॉन्फ़िगरेशन, BGP स्पीकर मस्ट स्टोर ऑल रिसीव रूट्स अपडेट्स रिगार्डलेस द करंट इनबाउंड पॉलिसी। एक अलग से टेबल बनाता है, उसमें वो रूट्स को रखता है, लेकिन इसकी सेशन इसमें टर्मिनेट नहीं होता, इसमें BGP सॉफ्ट रिकॉन्फ़िगरेशन। तो ये बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट है आपको समझने के लिए, सॉफ्ट रिकॉन्फ़िगरेशन। यदि आपने सॉफ्ट रिकॉन्फ़िगरेशन कमांड नहीं किया तो क्या होगा, जितने भी नेबर्स हैं आपके BGP के, जिस राउटर से जितने भी नेबर कनेक्टेड है, सबके सेशन टर्मिनेट होंगे, दोबारा सेशन वापस बनेंगे। पर्टिकुलर को भी कर सकते हैं आप, ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर को सेशन को क्लियर नहीं कर सकते आप। स्टार लगा के आप नेबर को, किसी नेबर को पर्टिकुलर को करना है, वो भी आपके पास ऑप्शन है। तो इसमें BGP नेबर का भी ऑप्शन रहता है। हाँ, उसका नेबर का IP जैसे जो भी है, नेबर का IP डाला, पर्टिकुलर नेबर को भी कर सकते हैं। एंटर मारोगे तो नेबर की बेजे एक ही नेबर, जिस नेबर को आपने किया उसी नेबर के साथ होगा। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारी जो नेबरशिप बनी हुई है हमें उसको टर्मिनेट नहीं करना है। सिर्फ हमको जो हमारे राउटिंग टेबल में रूट नहीं आ रहे हैं, या रूट रिसीव नहीं हो रहे हैं, या रूट में कुछ इशू है, तो हमें वो करना है। तो हमें यहाँ पर हमें कौन सा कमांड यूज करना है, स्टार क्लियर IPv4 स्टार सॉफ्ट। ये कमांड क्या करेगी, क्लियर IPv4 स्टार की आपका रूट रिफ्रेशमेंट करेगी, ना कि सेशन आपका BGP सेशन टर्मिनेट करेगी। नहीं तो क्या हो जाएगा, BGP बार बार सेशन, यदि आपने क्लियर IPv4 मार दिया तो आपका सेशन पूरे जितने भी BGP सेशन है वो सब क्लियर हो जाएगा। अभी पता चलेगा आपको कि BGP कब से आप है, 3 सेकंड से आप है अभी पूरे। जबकि आपने यदि सॉफ्ट कमांड यूज किया तो यहाँ सेशन आपका जाएगा ही, आप चेक करेंगे अभी तो देखो अभी सेशन 13 मिनट 13 सेकंड से है। इसका मतलब सेशन आपका टर्मिनेट इस कमांड से नहीं हो रहा है। इसका मतलब सिर्फ रूट रिफ्रेशमेंट हो रहा है, ना कि सेशन टर्मिनेट हो रहा है। BGP से जो सेशन है वो बना हुआ है। तो ये कमांड बहुत काम की है, क्योंकि कभी कभी आपको रूट रिसीव नहीं, ट्रबल शूटिंग के लिए बहुत काम आती है क्लियर IPv4 स्टार सॉफ्ट कमांड। क्योंकि आपको यहाँ रिसीव नहीं हो रहा है, आपका रूट रिसीव नहीं हो रहा है, फिर टेबल में रूट नहीं आ रहा है, या कुछ इशू आ रहा है कनेक्टिविटी में, तो आप ये कमांड यूज कर सकते हैं, क्लियर IPv4 स्टार सॉफ्ट। लेकिन सॉफ्ट कमांड कब चलेगी, जब आप अपने नेबर पर आपको एक सॉफ्ट कॉन्फ़िगरेशन कमांड यूज इनबाउंड कमांड यूज करनी पड़ेगी। ये वाला कमांड आपके नेबर पर जब लगेगा तभी आप यूज कर पाएंगे, अदरवाइज यूज आप नहीं कर पाएंगे। नेबर 192.168.12.2 सॉफ्ट रिकॉन्फ़िगरेशन इनबाउंड। हाँ बोलो, अभी किसी को डाउट है इस कमांड में, कुछ समझ में नहीं आ रहा है?
क्यों यूज कर रहे हैं सॉफ्ट रिकॉन्फ़िगरेशन कमांड? क्लियर आईपी बीजीपी कमांड क्यों यूज करें? ये सब कमांड है, आपको समझ लेना है। ये ट्रबल शूटिंग की कमांड है जो आप लोगों को अभी आने वाली है। ये क्या है, क्लियर करती है। क्या करती है? आईपी बीजेपी, ये जो भी कर रहा है, मतलब जो बीजेपी का सेशन बना हुआ उसको टर्मिनेट करने के लिए यूज करें। एक बार मान लो हो सकता है कि आपका सेशन में कुछ इशू आ रहा है, तो आपको एक बार क्या करना है, सेशन क्लियर करके दोबारा कनेक्ट करना है। ये कमांड हार्ड, एक तो हार्ड रिसेट होती है, ये हार्ड रिसेट है। ये वाला कमांड जो है हार्ड रिसेट है, मतलब पूरा क्लियर करेगी और फिर वापस सेशन रिस्टोर, इसलिए इसको हार्ड रिसेट बोलते हैं। और इस वाले कमांड से आता है आपका सॉफ्ट रिसेट, रिसेट कर रहे हैं मतलब। इसको बोलेंगे हार्ड रिसेट, इसको बोलेंगे सॉफ्ट रिसेट। किसी को डाउट है, क्वेश्चन पूछना चाहते हैं? दोनों कमांड में डिफरेंस समझ में आता है? आया कि नहीं आया? हाँ बोलो। कमांड से सारे जितने भी इंटरफेस चल रहा है वो सारे के सारे बीजेपी मतलब वापस से एक बार डिस्कनेक्ट हो वापस कनेक्ट हो जाएगा ना? हाँ यही तो, ये करना नहीं है, लेकिन ये कर दिया तो कंपनी आपको एक करना नहीं है, लेकिन जस्ट बोल रहा हूँ कि कर दिया तो सारे के सारे सेशन डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। फिर मान लो आपके राउटर से 50 सेशन बंदों से भी कंप्लीट डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, पूरा आपका कंपनी का कनेक्टर जो नेटवर्क है वापस वो बनने का। कस्टमर एंड पे कर दिया तो ठीक है, बट आपने जो कोर राउटर पे मार दिया कमांड, तो इसमें कंपनी आपके ऊपर एक्शन ले सकती है। तो कोर पे सिर्फ वही करना है जो पर्टिकुलर है, आप नेबर का ही करना है। मान लो जो आपका कस्टमर का है उसी का कर सकते हैं, सबका नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आपको नेबर देना पड़ेगा। हाँ, उसका आईपी देना पड़ेगा आपको। यहाँ पे आईपी डाल के, जैसे कि उसका 12.2 है, उसी का क्लियर कर सकते हैं आप, सभी नहीं कर सकते। सॉफ्ट, वो भी सॉफ्ट कमांड यूज करने का। यदि नहीं हो रहा है तो फिर हार्ड क्लियर कर सकते हैं, लेकिन कस्टमर को आईपी याद होना चाहिए। पता चला आपने कुछ नहीं किया और स्टार लगा के मार दिया, पूरी कंपनी में सब कनेक्टिविटी चली जाएगी थोड़ी देर के लिए, क्योंकि पूरा सेशन क्या हो जाएगा, एक बार टर्मिनेट होगा, फिर एक मिनट तो रूट नहीं है, रूट आने में आधा घंटा लग जाता है, 20-20 मिनट लगेगा, क्योंकि बहुत रूट रहे हैं, 1 लाख रूट है तो 1 मिनट में तो आ नहीं जाएंगे, सेकंड में। तब तक कनेक्टिविटी बेटर रहेगा, आधे घंटे तक आपका प्रॉब्लम इशू आता रहेगा नेटवर्क। इसके लिए फिर कंपनी आपको पूछेगी किसने कमांड मारा है, एक्शन लेगी फिर आपको। तो इसलिए जब तक कमांड के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन नहीं हो, कोई भी कमांड मारने से पहले, आईएसपी एंड पे मारने से पहले सोचना है। कस्टमर एंड पे मार दिया कोई दिक्कत नहीं है, कस्टमर का तो ये है कि कस्टमर का बंद होने वाला है। कस्टमर फिर भी कोई को तो बोल सकता है लिंक फ्लैग हो गई, कुछ भी हो गया, लेकिन तुम वहाँ पे क्या बोलोगे? आईएसपी को तो सब पता चल ही जाएगा, तुम्हारी जो कंपनी है पता है, अच्छा कमांड मारा है, वो उनके पास क्या बड़े बड़े मॉनिटरिंग टूल्स होते हैं, उससे उनको पता रहता है क्या इशू आ रहा है। इसीलिए सॉफ्ट कमांड क्यों बनाई गई है? सॉफ्ट इसलिए बनाई गई क्या कि आप हार्ड रिसेट में ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन फिर कोई छोटा सा कस्टमर है उसको यहाँ मार भी सकते हो, उसके यहाँ बीजेपी कॉन्फ़िगर है, मान लो उसके कितने 10-20 एम्प्लॉई है, उसका ज़्यादा बड़ा सेटअप नहीं है तो मार दिए, कोई दिक्कत नहीं। बट बड़ा सेटअप है वो मार दिए, तो कस्टमर को मान लो बंद ही है, डाउन ही है, तो फिर तो मारना ही पड़ेगा पूरा, तो कर दिया तो उतना फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आपको आईएसपी एंड पे नहीं मार सकते कमांड, सॉफ्ट वाले मार सकते हैं, लेकिन नहीं, नेबर वाले मारेंगे, वो भी नेबर का कमांड, पर्टिकुलर नेबर को ही मारेंगे, ऐसा ऑल पर नहीं ऑर्डर में मारेंगे। ताकि आपका इतना ऊपर एक्शन नहीं होगा ना कंपनी का, क्योंकि कस्टमर एंड पे तो आप सोल्व करने गए प्रॉब्लम है,